तो आज के टॉपिक में हमारा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। तो जैसे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, इस तरह से समझते हैं। ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लस वाला है इस पर फोर्स लगेगा इधर को, और इस माइनस वाले पे इधर को। तो ये क्या हुए, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग गए। तो इन दोनों फोर्सेस से क्या होगा, जब इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं, कपल। तो इस कपल से क्या होगी, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी। रोटेट करके कहाँ आ जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन में, और ये इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। इस तरह से रखी है, और जब ये रोटेट होगी, रोटेट होके ऐसे आ जाएगी। हम इस तरह से देखें कि ये इसका सेंटर हो गया, तो इस तरह से समझते हैं ये इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी, सेंटर से जाने वाली ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी ये वाली। तो इसके अक्रॉस ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो इसका कपल क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स और उनके बीच की जो इंटू करेंगे, जिसको हम इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई वो कौन सी हो गई, ये इक्वल और अपोजिट फोर्स ये हो गए। तो कपल का जो कंसेप्ट है वो ये है टॉर्क निकालने की, कि फोर्स ले लीजिए और उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं। जैसे एक फोर्स ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई वो ये वाली होगी। आपने करना क्या है, जो इसके लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं उसको आप पहले फिगर बना लीजिए और इसको डॉट डॉट करके बढ़ाइए। फिर देखिए कि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनती, वो ये वाली बनती है। वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर हम इस फिगर में देखें तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये क्या हुई, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब ये कितनी होगी, लेट ये एंगल थीटा था, मान लिया थीटा एंगल पर था, ये ट्वाइस एल। तो इस ट्रायंगल में जब हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो डी अपॉन 2l, देन डी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो ये टॉर्क आ गया F इंटू 2l साइन थीटा, और F इज इक्वल टू कितना हो गया, QE। तो कपल तब भी कंसेप्ट, कपल जो है वो कभी तभी आएगा जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे, और उसके बिना भी आप निकाल सकते हैं। उसके बिना जब निकालेंगे तो ये होगा कि हर फोर्स की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स ना हो तो, जैसा कि आपकी बार इक्वल और अपोजिट फोर्स थे तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, फोर्स ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। अगर इक्वल अपोजिट फोर्स ना हो तो उनकी रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है। खैर उतने एडवांस तो इसमें होता है नहीं। तो Q इंटू 2l साइन थीटा, और Q इंटू 2l को लिख देंगे P, इसको अलग कर लिया, और ये साइन थीटा। तो ये बन गया PE साइन थीटा। तो ये आ गया, किसी भी डायपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना टॉर्क लगेगा। अब ये टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम, क्योंकि पी तो कांस्टेंट हो गया, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, +1, और कितने एंगल पर, 90 पर। तो टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो PE होगी। तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, इस पर मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसी में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम इस सपोज कीजिए कि किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में वर्क डन कितना होगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में। तो अब इसमें वही देखेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये डायपोल आ गया। अब इसमें वर्क डन करना है, तो ये मोशन कैसा हो रहा है, ये मोशन कुछ इस प्रकार का हो रहा है, यानी कि डायपोल ऐसे रोटेट करेगा। तो
तो ये रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन है उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि लीनियर मोशन में होता था F इंटू डी एस, तो यहाँ पर होता है टाउ इंटू डी थीटा। तो मीनिंग क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि टॉर्क कितना है, टॉर्क की तो वैल्यू हमें पता ही है। किसी भी डाइपोल को जब फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल में, तो उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो है पी ई साइन थीटा। अब हमने इसको सपोज कीजिए थोड़ा सा एंगल डी थीटा से और रोटेट कर दिया। जैसे ये ऑलरेडी थीटा पर था, हमने इसको डी थीटा से और रोटेट कर दिया इस टाइप से। जैसे डाइपोल इनिशियली ऐसे रहा होगा और इसको रोटेट करके हमने थोड़ा सा ये डी थीटा से और रोटेट कर दिया। तो इस प्रोसेस का हमें वर्क डन देखना है। तो वर्क डन जो हो गया टाउ इंटू डी थीटा, तो ये बन गया पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। बस अब इसको ये मान लेते हैं कि इनिशियली अगर आपने इसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक करा तो जो भी वर्क डन होगा वो डब्ल्यू हो गया। इनिशियल एंगल थीटा 1 से फाइनल एंगल थीटा 2 तक रोटेट करा, तो पी थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। इसकी वैल्यू रख देंगे पी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस एक माइनस और है थीटा 1। तो ये आ गया पी ई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। यानी कि अगर डाइपोल को आप कोई एंगल थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में रोटेट कराएंगे तो जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला बन गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसी में कंडीशन लगा सकते हैं। वो क्या हो सकती है, अगर थीटा 1 हम जीरो कर लें, हम मान लें कि वो इनिशियली फील्ड की ही डायरेक्शन में, और थीटा 2 को थीटा मान लें, तब उस केस में वर्क डन हो जाएगा पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो ये बन गया पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से इसमें कई सारी कंडीशन लग सकती हैं। थीटा 1 को 0 मान लिया, थीटा 2 को 90 मान लिया, तो आप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक वर्क डन वाला कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे।